हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ चैप्टर 5 क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, कितने n टर्म्स का सम कितना है 3n² प्लस n, फाइंड फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड द nth टर्म। ये हमें निकालना है। क्या दिया हुआ हमें? सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम को हम किससे डिनोट करते हैं? देखिए सोल्यूशन पहले क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट का सोल्यूशन है। क्या गिवन है हमें? Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट करते हैं Sn से। कितना है? 3n² प्लस n। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए पहले हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ये इसके लिए क्या करेंगे? n की जगह 1 पुट कर दें। अगर हम n की जगह 1 रख देते हैं तो इसका मतलब है S1। S1 मीन्स सम ऑफ, S1 मीन्स सम ऑफ 1 टर्म। तो देखिए यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। तो S1 कितना आया है? 4। ठीक है, S1 मीन्स सम ऑफ 1 टर्म, और सम ऑफ 1 टर्म का मतलब होता है A1 फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यही A1, इसको हम A से भी डिनोट करते हैं। A1 को हम जनरली A से डिनोट करते हैं, तो S1 ही A1 होता है मेरे पास। S1 क्या होता है? A1। ये अच्छे से आपको याद रखना है। अब हम S2 निकाल लेते हैं। S2 के लिए क्या करेंगे? n के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे? 2। ठीक है, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं। 3 × 2² प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 3 × 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 14। तो 12 प्लस 2 मीन्स 14। तो ये आ गया S2। ठीक है, S2। एक और हम निकाल लेते हैं, S3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो S3 के लिए क्या करेंगे? n की जगह पर 3 पुट कर देंगे। S3 देखिए n की जगह 3 पुट कर दिया, 3 × 3² प्लस 3, तो ये कितना हुआ? 9 3 जा 27 प्लस 3 मीन्स 30। तो ये आ गया मेरे पास S3। अब देखिए यहाँ पूछा था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ चुका है। कितना आ चुका है? 4। यहाँ पूछा था सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड टर्म एंड nth टर्म। सेकेंड टर्म के लिए देखिए ये हम जानते हैं S2 कितना है? 14। तो सिंस S2 इज इक्वल टू 14, S2 मीन्स सम ऑफ 2 टर्म। 2 टर्म कौन कौन से? एक A1 एक A2, तो A1 प्लस A2 होता है हमारे पास S2, और ये कितना है? 14। A1 कितना आ चुका है? 4, तो यहाँ 4 रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए A2 कितना आ जाएगा? 14 माइनस 4 मीन्स 10। कितना आ गया? 10। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास, सेकेंड टर्म आ गया कितना? ये 10, और ये फर्स्ट टर्म। अब हमें निकालना है nth टर्म। तो अब हम क्या करते हैं? पहले इसका d फाइंड कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए देखिए, कॉमन डिफरेंस d आप जानते हैं क्या होता है? A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 कितना है? 10। 10 माइनस A1 कितना आया मेरे पास? 4। तो 10 माइनस 4 कितना आ गया? 6। तो d की वैल्यू आ चुकी है 6। अब देखिए अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस d पता है, तो हम AP का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। चाहे 10th टर्म निकलवाए, चाहे 15th टर्म निकलवाए, या फिर हमसे nth टर्म। तो nth टर्म हम निकालते हैं। nth टर्म मीन्स an। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पुट कर देंगे हम, a के प्लेस पर पुट कर देंगे। कितना है? 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 6। इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 प्लस 6n माइनस 6, तो ये कितना हुआ? 6n। 4 माइनस 6 कितना? -2। तो ये आ गया मेरे पास nth टर्म। इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या है हमारे पास। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। Sn का फार्मूला जब भी दिया हो तो क्या करना है? n की जगह 1 अगर रख देंगे तो S1 आ जाएगा। S1 ही A1 होता है, और A1 को हम A कहते हैं फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 पुट कर देंगे तो S2 आ जाएगा। अब S2 मीन्स होता है A1 प्लस A2, 2 टर्म का सम ये दिया है। A1 हम फाइंड कर चुके हैं, A2 फाइंड आ जाएगा। ठीक है, और S3
निकालने के लिए n की जगह 3 पुट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ मेरे पास अभी S3 का यूज हमने नहीं किया है, ऐसे ही काम चल गया हमारा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 D निकाल लिया। जब A और D आ जाए तो nth टर्म हम फाइंड कर पाएंगे, कोई सा भी टर्म निकालना हो, चाहे nth टर्म या 10th टर्म जो भी। एक और यहाँ पे एक फार्मूला यहीं से बन जाता है मेरे पास। अगर हमें टर्म A2 निकालना है तो A2 होता है S2 माइनस S1, ठीक है। A2 होता है, यहाँ से देखिए A2 इज इक्वल टू ये S1 अगर यहाँ हम पुट कर देंगे तो उधर जाएगा तो S2 माइनस S1। तो A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 आप करके देखिए, S2 माइनस S1 कितना आएगा, 14 माइनस 4 10 आएगा। A2 देखिए 10 आया, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी के कितने 7 टर्म्स का सम, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 182 इफ़ इट्स 4th टर्म एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो, 4th एंड 17th टर्म का रेशियो दिया है 1:5। AP फाइंड करनी है, फाइंड द AP। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP को, 7 टर्म्स के सम को हम किससे लिखते हैं, S7। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। ठीक, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। S7, तो S7 के लिए हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फार्मूला है। तो S7 के लिए क्या करेंगे, n के प्लेस पर 7 रख देंगे, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, n के प्लेस पर हम कितना पुट कर रहे हैं 7 -1 इंटू डी। ए और डी ये क्या है, ए क्या होता है, हमेशा फर्स्ट टर्म होता है AP का, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये यहाँ आप लिख सकते हैं A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो S7 देखिए कितना गिवन है हमें 182, यहाँ 182 पुट कर देंगे, 7/2 2a प्लस 6d, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा 182 इंटू 2 और 7 डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या आया 2a प्लस 6d, कैंसिल कर दीजिए, 7 से 182, 7 2 जा 14 और यहाँ 4 आया 42, 7 6 जा 42। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 52, 2a प्लस 6d, 2 से ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा मेरे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। एक इक्वेशन बन गई है, क्या इक्वेशन बन गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी है, 4th एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5। मीन्स क्या हमें दिया है, 4th टर्म को हम A4 से लिखते हैं और 17th टर्म को A17 से लिखते हैं। इनका रेशियो हमारे पास कितना है 1:5। 4th टर्म देखिए क्या होता है A प्लस 3D, सभी लोग जानते हैं 4th टर्म क्या होता है A प्लस 3D, और 17th टर्म क्या होता है A प्लस 16D, क्या है ये 1:5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 5a प्लस 15d इज इक्वल टू a प्लस 16d। तो a को इधर ले आते हैं तो 5a माइनस a और ये 16d माइनस 15d, ये हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ कितना आया 4a इज इक्वल टू इधर d। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 4a, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये d की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में, मतलब हमें 1 एंड 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना, तो हमें क्या मिल जाएगा a एंड d मिल जाएगा। तो a एंड d हम फाइंड कर लेंगे, ये इक्वेशन मेरे पास 1 है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये पुट करेंगे, पुटिंग यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग d इज इक्वल टू 4a इन इक्वेशन 1। देखिए क्या मिलता है हमें, a प्लस 3 इंटू
4a इज इक्वल टू 26, तो कितना हो गया a प्लस 12a इज इक्वल टू 26, ये कितना हुआ 13a इज इक्वल टू 26, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, 13 टू जा 26, a की वैल्यू आ गई 2। सिंपल सा a आ गया है 2, तो d आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके रख देते हैं इसमें, तो a इज इक्वल टू 2 इन, ये पुट कर देते हैं किसमें, इन इक्वेशन 2। तो देखिए हमें क्या मिलता है, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हम पुट करेंगे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, ए आ चुका है और डी आ चुका है, इसलिए ए पी क्या बना देंगे हम, इसमें पूछा है फाइंड द ए पी निकालो। तो ए पी फाइंड करने के लिए हमारे पास ए पी क्या होती है, रिक्वायर्ड ए पी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से ये ए पी होती है। ठीक है, तो क्या ए की प्लेस पर ए पी, तो ए के प्लेस पर हमारे पास कितना है 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 प्लस 8, फिर क्या करेंगे 2 प्लस 2 इंटू 8, इस तरीके से 2 और 10, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 18। तो ये ए पी हमारी बन गई 2, 10, 18। अगला भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बोर्ड में पूछा गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया, 5 मार्क्स। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, आई होप समझ में आ चुका होगा क्या हमने यूज किया। हमने इसमें दिया था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7, तो S7 का फार्मूला लगा दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन के प्लेस पर 7 पुट कर दिया, S7 की जो वैल्यू थी वो रख दी। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन मेरे पास आई a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। सेकेंड कंडीशन, फोर्थ टर्म एंड 17th टर्म का रेशियो कितना है 1:5। फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d, 17th क्या होता है a प्लस 16d। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनेगी a एंड d में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें मिला 4a इज इक्वल टू डी, तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के मैंने पुट कर दी यहाँ, तो यहाँ सॉल्व किया, ए की वैल्यू आई 2, ए की वैल्यू 2 आई, यहाँ पुट कर दी इक्वेशन 2 में, डी कितना आ गया 8, तो ए पी क्या हो जाएगी 2, 10, 18। अगला भी टर्म फाइंड कर सकते हैं हम, ए प्लस 3d। ठीक है, इज़ दैट क्लियर, समझ में आया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।